खामनेई 2 यानी मुस्तफा खामनेई ने ताजपोशी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभाल ली है। ऐसे में अमेरिका और इजरायल ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ईरान को लेकर दोनों देशों में चर्चा चल रही है कि क्या स्पेशल फोर्सेस को ईरान की धरती पर उतारकर समृद्ध यूरेनियम भंडार को कब्जे में लिया जाए या फिर उसे नष्ट किया जाए। इसका मतलब है कि युद्ध सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहेगा। युद्ध अब सटीक जमीनी सैन्य कार्रवाई तक पहुंच सकता है। असल में इसका जो मकसद है वो है परमाणु सामग्री को सीधे अपने नियंत्रण में लेना। ईरान के यूरेनियम भंडार पर आखिरी कार्रवाई करने के लिए अमेरिका और इजरायल ने जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक दोनों देश डेल्टा फोर्स और नेवी सील को ईरान में उतारने का मूड बना रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो दोनों सेनाओं में सीधी टक्कर होगी। यानी डेल्टा फोर्स नेवी सील का सामना कुर्द और आईआरजीसी से होगा। ऐसे में ईरान की जमीन पर असली कत्लेआम मच सकता है। और इसी वजह से अगर आपको बताएं कि ट्रंप और नेतन्याहू का अगर जानकारी दें तो वो इस वक्त टेंशन में है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल तो हमला कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान पलटवार कर रहा है। और टेंशन की वजह है ईरान के पास 450 किलोग्राम यूरेनियम की मौजूदगी, जिसकी बात कही जा सकती है कि उसके पास है। ईरान में ज्यादातर यूरेनियम 60% तक समृद्ध है और कुछ हफ्तों में यूरेनियम को 90% तक समृद्ध किया जा सकता है। और इसी वजह से ये जो दो लोगों की तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहुत टेंशन में है। 90% तक समृद्ध यूरेनियम परमाणु हथियार बनाने के लिए बेहद जरूरी है। 450 किलोग्राम में 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना ही अमेरिका और इजरायल का मकसद है, क्योंकि ईरान में जमीन के नीचे यूरेनियम छिपा हो सकता है। एयर स्ट्राइक के बाद भी यूरेनियम बचा हो सकता है। ऊपर से जो हवाई हमले कर रहे हैं ठीक है, लेकिन यह डर नेतन्याहू हो या फिर ट्रंप, दोनों को यह डर सता रहा है कि यूरेनियम अभी जमीन के नीचे बचा हो सकता है। सुरक्षित बचे यूरेनियम से परमाणु हथियार ईरान बना सकता है और बनाए जा सकते हैं। और इसी वजह से ये दोनों ही इस वक्त टेंशन में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस इजरायल की नई तैयारी अगर बात की जाए वो क्या है वो आपको समझाते हैं। दरअसल डेल्टा फोर्स और नेवी सील को ईरान में भेजना इस वक्त अमेरिका उस पर वर्क कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है कि इनको इन्वॉल्व किया जाए, अब इनके जरिए जमीनी युद्ध लड़े जाए। आपको याद हो डेल्टा फोर्स का भी जो कारनामा हुआ था वेनेजुएला में, और ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को कब्जे में लिया जाए। सटीक जमीनी सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि कुर्द और आईआरजीसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आईआरजीसी को जमीन पर टक्कर देना बेहद मुश्किल है। जमीन के नीचे छिपे यूरेनियम को नष्ट करना यह इनके प्लान में है। और इसी वजह से यह डेल्टा फोर्स की बात निकलकर सामने आ रही है। स्पेशल फोर्सेस का सटीक और सीमित मिशन होगा। यह तैयारी जो है अमेरिका की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ ईरान भी इस पर पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम बर मिल्लत अजीज व मुबारज़ मा। امروز رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدانمان گام برداریم و امت خود را از بندگی آزاد کنیم. ما تا آخرین نفر از میان خود خواهیم جنگید تا تجاوز وحشیانه غرب را دفع کنیم. پایدار بمانید، زیرا پیروزی یار شماست و اراده ما هرگز شکسته نخواهد شد.
और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी एक बार फिर से। अब इस पूरी लड़ाई को अगर मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, वो ये है कि अमेरिका बेहद बेचैन नजर आ रहा है और एक डर जो है वो नजर आ रहा है, टेंशन में, क्योंकि परमाणु बम जो है 450 किलोग्राम जो यूरेनियम की बात आ रही है उससे बनाया जा सकते हैं और इसकी वजह से अब प्लानिंग चेंज है सर। और प्लानिंग में क्या शामिल किया गया है, जो उनके लड़ाके हैं, डेल्टा फोर्स हैं, उनको अब उतारा जाए। सवाल मुझसे है? जी 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 हाँ, देखिए, अमेरिका की डायलेमा ये अभी आने वाले दिनों में बढ़ती जाएगी। आपने कभी सुना होगा कि ट्रंप ने कहा है कि आई कैन सी द वॉर एंडिंग, लेकिन ये वॉर एंड कैसे होगा? उसने शुरू तो कर दिया हुआ है, एंड करना उसके बस की बात नहीं है। जितने क्षति उसने ईरान के ऊपर में पहुंचाई है, क्या ईरान उसको ऐसे ही ले लेगा? क्या आज अमेरिका की मर्जी हुई, आज ये ट्रंप की मर्जी हुई तो उन्होंने हमारे इतने लोगों को मार दिए, इतने हमारे इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर दिए, और कल ट्रंप ने कहा कि हाँ अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये अगर वॉर बंद भी कर दिया इसने, ट्रंप ने, अगर उसने अमेरिकी फोर्सेस को वापस भी खींच लिए, तो ये उसका एक्शन है। ईरान का एक्शन तब से शुरू होगा। 9/11 क्यों हुआ था? पैलेस्टाइन कभी जस्टिफाइड नहीं थे अपने स्टैंड में कि वो इसराइल को रिवर टू सी जो वो कहते थे, उनका वो क्लेम जो था वो जस्टिफाइड है, कभी जस्टिफाइड नहीं है। तो पैलेस्टाइन ने इसराइल के ऊपर में जो किया था, जिसके चलते कि वो क्लेम करते थे कि इसीलिए 9/11 हुआ था, इसीलिए उन्होंने अमेरिकी ट्विन टावर के ऊपर में अटैक किया था। तो ये जो रेडिकल मानसिकता है या टेरर मानसिकता है, ये अब ईरान की धरती पे शुरू होगी। ईरान ने अब तक किसी दूसरे देश के ऊपर में मोस्टली ऐसा नहीं किया था, एक्सेप्ट जो हमास ने चढ़ाई की थी इसराइल के ऊपर में 7 अक्टूबर 23 की, उसके बावजूद ऐसा उसने अभी तक कोई किसी देश के ऊपर में नहीं किया था। ये उसका पहला अटैक था। तो अब उसके बाद अगर हमास कह भी देगा कि हम अब नहीं करेंगे, तो हमास को तो मार पड़ चुकी है, गाजा तबाह हो चुका है। अब अभी भी इसराइल रुका नहीं है, इसराइल हमास पे भरोसा नहीं करता है। तो इसी तरह से आने वाले दिनों में ईरान और यूएस के बीच में, या ईरान और इसराइल के बीच में, ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट काफी फ्रेजाइल है, नहीं होगा। क्योंकि इसराइल जानता है जिस दिन ईरान के पास में इनरिच यूरेनियम होगा 92%, वो बम बनाएगा उसको, और बम बनाने में उसको सहायता करने वाले बहुत तो हैं, बगल में पाकिस्तान है। ये तो बात आ ही गई सर, ये बात निकलकर सामने आ गई और इसी वजह से ये टेंशन में है और आप इसी वजह से ये स्टेप उठाते हुए नजर आ रहे हैं। राम श्रीवास्तव सर, आपका रुख करना चाहूंगा कि अब अगर बात की जाए आईआरजीसी से टक्कर लेने के लिए, आप हवाई हमलों से तो टक्कर ले रहे थे, लेकिन अब बात आ रही कि डेल्टा फोर्स भी इसमें इन्वॉल्व होगी और डेल्टा फोर्स किस तरह से काम कर चुकी है, पिछला एग्जाम्पल आपको याद हो, तो कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात तो ईरान के लिए भी होगी। लेकिन इज इट पॉसिबल, क्योंकि ज्योग्राफिकल वे में ईरान इज डिफरेंट। राम सर, आवाज आप एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। हाँ जी, आ रही है सर। हेलो, बोलिए। देखिए, अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो स्वयं अब समझ गए हैं कि ईरान से टक्कर लेना ठीक नहीं है और अब वो बचने के रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक डेल्टा फोर्स का सवाल है, निश्चित रूप से बहुत आधुनिकतम हथियारों से लैस है, लेकिन वो हथियार क्या हो सकते हैं उसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। और जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, ईरान के पास एयरफोर्स था ही नहीं। एक तरह से 450 जहाज थे, उसमें 70 के दशक के पुराने जहाज थे, और जो नौसेना है वो भी काफी पुरानी थी, लेकिन उनकी सबसे मजबूत है वो है आपका मिसाइल, और दूसरा मजबूत है आईआरजीसी। और आईआरजीसी 6 लाख लड़ाके हैं और वो इस समय पूरी तरह से खंदकों में छिपे हुए हैं, उन जगह छिपे हुए हैं जो टनल जैसे गाजा में बनाई थी ना, ऐसे ही ईरान ने अपनी पहाड़ियों को खोदकर वहीं अपने मिसाइलें रखी हैं, हथियारों का भंडार रखा है, और ये पूरे ईरान में फैले हुए हैं, 30 प्रांतों में, 30 हिस्से में बटे हुए हैं, और उनका सीधा कांटेक्ट जो है
जो सुप्रीम कमांडर से है। निश्चित रूप से वो टोटली डिवोटेड है और उनमें वो पेट में बम बांधकर जो है सुसाइडल बम बनने की काबिलियत है। इसलिए ये कहना कि अमेरिकन फौजें ग्राउंड पर उतरकर यूरेनियम उठा लेंगी, ये संभव नहीं लगता। हाँ, इतना अवश्य है कि अभी 4-5 दिन पहले जो अर्थक्वेक के झटके आए थे और इस तरह के रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, वो ये बताते हैं ये झटके नॉर्मल नहीं थे। जो सिस्मिक वहां रिकॉर्ड किया गया सिस्मिसिटी, वो अदर देन दी नेचुरल था। इसका मतलब ये है कि ये भी संभव है कि उन्होंने डिटोनेटर का कोई अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट कर लिया है, तभी इस समय इजराइल भी एक तरह से बेकाबू हो रहा है और श्रीमान ट्रम्प तो बौखला रहे हैं और वो अपना डेल्टा फोर्स भेजेंगे। लेकिन अगर वो डेल्टा फोर्स भेजेंगे तो उससे ईरान घुटने पर नहीं आने वाला है। एनरिच्ड यूरेनियम को एक जगह नहीं रखा होगा। 450 किलो अगर है 60%, तो ये मानकर चलिए कम से कम 70-80% उनके पास 90% एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार मौजूद है। और देखिए ये जो टेक्निक है ये अद्यपि बहुत पुरानी है। डिटोनेटर जो है वो इम्पोर्टेंट है और डिटोनेटर आज की तारीख में काफी सोफिस्टिकेटेड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। वो उनके पास नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका के लिए अब दूसरा कोई विकल्प नहीं निकला है। पुतिन का कहना मानकर उनको युद्ध रोक देना चाहिए और टेबल पर आकर कोई समझौता करना चाहिए जिससे दोनों देशों की इज्जत बची रहे। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि पूरी दुनिया इस समय कुछ समय के लिए तेल की अनिश्चितता से परेशान होगी। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा वहां के टापू पर जो हमारे ट्रम्प करने वाले हैं, उससे शायद कुछ रिलीफ मिले, पर ऐसी संभावना बहुत कम है। चाइना अपने हथियार मिला है, आज तो मिला है 9% कच्चे तेल को लेकर जो रेट है वो तो गिरा ही है। सर आता हूं आपके पास, हमारे साथ मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े। बहुत सवाल है सर आपका। स्पेशल फोर्स जाएगी और ईरान में गदर मचाती हुई नजर आएगी, इज इट पॉसिबल? क्योंकि ज्योग्राफिकल वे में हम जो राम सर से मेरा सवाल था, वो वहां पर इतना आसान नहीं होगा लड़ना, क्योंकि 3 जगह से तो पहाड़ियां ही हैं शायद। सही बता रहे हैं। लगभग ये बताया जा रहा है कि 60% जो है एरिया जो ईरान का है वो माउंटेनियस एरिया में है, पहाड़ी एरिया में है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भी किसी भी देश का अगर सैनिक वहाँ पे जाता है तो उतना कंफर्ट महसूस नहीं करेगा तुरंत, और चूंकि वहाँ पे रह करके और वहाँ पे सीधा अटैक करना, और ऑलरेडी जो है ईरान जो है ऑलरेडी वहाँ पे तैयार है कि सभी तरह का जो है उन्होंने सभी तरह का औजार उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, चाहे वो रशिया से लेकर के हो, चाहे चाइना से उसने लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये डेवलपमेंट हुआ है, जिससे पुतिन से बातचीत हुई है ट्रम्प की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ट्रम्प को थोड़ा एहसास हो गया है कि अब इसको अगर ज़्यादा अगर करते हैं तो और जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी खराब होगा और ज़्यादा दिन तक वहाँ रहना शायद अमेरिका के लिए ठीक ना हो। एक और स्टेटमेंट आ रहा है, रिपब्लिकन लीडर है, उनका ये भी कहना है कि सऊदी अरब को साथ देना चाहिए था अमेरिका को, लेकिन वहाँ पे साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों के साथ जो एक पैक्ट बना हुआ था कि अमेरिका जो है सऊदी अरब का साथ देगा। लेकिन वही अब अमेरिका बोल रहा है कि आप अब हमको साथ दीजिए और आप भी जो है ईरान के साथ जो है लड़ाई कीजिए। वहीं जो है सऊदी अरब जो है, चूंकि वहाँ पे अमेरिकन बेस दिया गया था अमेरिका को और सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब जो है वो सीधा हाथ खड़ा कर दिया है। वो सऊदी अरब ये आगे नहीं आना चाहता है कि उसके पब्लिक में जो एक सेंटिमेंट ईरान के प्रति बना हुआ है वो खत्म हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी किंग हैं मिडिल ईस्ट में वो उतना पॉपुलर नहीं है लोगों के बीच में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सीधा वो इसीलिए जो है वो अमेरिका से सीधा संबंध बनाए रखा हुआ है कि आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए और आपको जो है यहाँ पे मिडिल ईस्ट में हम भेज देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितना ज़्यादा और बढ़ेगा उतना जो है अमेरिका के लिए ये ठीक नहीं है। और वर्ल्ड ऑर्डर में भी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल का कीमत जैसे जैसे बढ़ रहा है, उससे जो है अमेरिका पे भी दबाव बन रहा है। और जो भी और वही प्रेशर आप झा सर, वही प्रेशर है कि अब ट्रम्प साहब बेहद बेचैन नजर आ रहे हैं। आप डेल्टा फोर्स की अगर बात की जाए तो डेल्टा फोर्स कितनी ज्यादा मजबूत है IRGC के सामने? काफी मजबूत है। दरअसल डेल्टा फोर्स के पास में जो वेपन्स हैं वो बड़े मतलब मल्टी ओरिएंटेड वेपन्स हैं, क्योंकि ये असॉल्ट राइफल्स हैं,
नाइट विजन गॉगल्स उनके पास में लगा हुआ है। उनकी मारक क्षमता जो है काफी दूर तक है, वो लगभग 1.5 किलोमीटर से वो अपना निशाना लगा सकते हैं। ये असॉल्ट राइफल से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये फोर्सेस है, ये डेडिकेटेड यूज के लिए है, शॉर्ट टाइम इंटेंस ऑपरेशन जो होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।